नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जेंडर इक्वलिटी एक्टिविस्ट, लीगल एडवाइजर एंड रिलेशनशिप काउंसलर मोनिका गारखिल जी से बात की। जेंडर इक्वलिटी, हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट्स, कॉम्पेटिबिलिटी, पुरुषों को प्रताड़ित करने वाले फॉल्स रेप केसेस, फॉल्स पुलिस एंड कोर्ट केसेस, फॉल्स 498A, फॉल्स FIR, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, महिला आयोग और एक तरफा कानून की। दर्शकों, हमें आपके ईमेल्स भी लगातार मिले हैं जिनका जवाब आपको आज के इस पार्ट 3 में मिल जाएगा। जरूरत है प्रोग्राम को ध्यान से देखने और समझने की। मैंने कहीं पर लिखा था वैसे ही 2 लाइनें कि जिन लड़कियों की शिक्षा मतलब मायके से चलती रहती है विवाह के बाद, शादी के बाद, उनकी डिवोर्स की डिग्री बहुत जल्दी ही आती है। बस बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हम माता पिता को भी समझने की, मैं उन माता पिता से भी ये कहूँगी कि मत हस्तक्षेप करिए अपनी लड़की की ज़िंदगी में। क्यों पहले के टाइम में डिवोर्सेस क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हम पहले तो पोस्ट कार्ड खरीदने जाते थे, इनलैंड लेटर खरीदते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे। अच्छा, चिट्ठी में हम अपने मन की बात लिखेंगे कि ये कहानी किससे लिखेंगे? ये सबसे ज़्यादा जो खराबी है हिंदुस्तान में, मोबाइल तो ठीक, वहाँ तक भी ठीक था, पैसे थे, इट वॉज वेरी कॉस्टली, कॉल कितनी महंगी थी, जहाँ आज की डेट में रोज का इतना मिलता है और पता नहीं कितना मिलता है। इमीडिएट रिपोर्टिंग होती है। एक मीडिया वाले की रिपोर्टिंग इतनी जल्दी नहीं होती होगी, एक बॉस के पास उसकी शाम की रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं पहुंचती होगी जितनी जल्दी है। आपने क्या खाया है उसकी फोटो भी गई। अच्छा जी, आज मैंने तो ये बनाया था, पर जी सास मेरी ये कहने लगी, मदर इन लॉ ने इनने कहा कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा बनता है और ऐसे नहीं, ऐसे बनाना बेटा आपकी बार, या जैसे भी उन्होंने कहा। तो इसमें क्या बात हो गई? क्या अपनी माँ ने मुझे कभी नहीं कहा होगा कि बेटा ये आज बहुत बढ़िया बनाया, हमेशा ऐसे बनाना, या ऐसे नहीं ऐसे कर बेटा? एक मेरा सवाल मोनिका जी, इस चीज़ से आपने जो बात कही उससे ध्यान में आया मुझे, जब लड़की शादी से पहले अपनी फैमिली में रहती है, माँ है, पिता हैं, भाई हैं, बहन है, ठीक है, तब भी उनको किसी ना किसी बात पे तो देखिए, जब कहते हैं कि जैसे 4 बर्तन अगर किसी घर में हैं तो उसमें आवाज तो होगी, तो किसी ना किसी बात पे मदर फादर भाई बहन से भी थोड़ी बहुत कहा सुनी कुछ ना कुछ हो जाती है। बिल्कुल होती है। लेकिन तब भी वो रिश्ता चलता रहता है, बिकॉज कि आप हो सकता है 1 घंटे के लिए आप नाराज हो जाएं, 1 दिन के लिए नाराज हो जाएं, 1 हफ्ता तो बहुत बड़ी बात होती है। जब आप एक छत के नीचे रहते हैं उस पूरी फैमिली में, तो बड़ा मुश्किल होता है 1 हफ्ते तक आप किसी से नाराज रहें या बोले ना जी। और अगर तब भी अगर हमारा ये कानून या हमारी सोसाइटी अगर तब भी ये इजाज़त दे दे कि लड़की उनकी भी जाके रिपोर्ट लिखवा दे और पड़ोस में रहने लग जाए या कोई और अलग से रेंटेड अकोमोडेशन लेके रहने लग जाए, तो आई कैन वाउच फॉर दैट कि शादी से पहले भी ये केसेस अपने ही माँ बाप भाई बहन के खिलाफ भी बहुत बढ़ जाएंगे। वो सब के सब भी पुलिस में और थाने में खड़े होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें हमारी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर माँ बाप भाई बहन से अगर कुछ कहासुनी हो जाती है तब भी लड़की घर में एडजस्ट कर लेती है, चलो ठीक। लेकिन जैसे ही वो शादी होके उस फैमिली में जाती है, अपने इन लॉज के पास जाती है, और आजकल और आज तो इन लॉज के पास भी शायद ही कम ही रहते हैं। अगर मान लीजिए वो शादी हो गई, बस वो हस्बैंड के पास आई, ठीक है, उसके बाद अगर हस्बैंड ने कुछ ये कह दिया तो बस फिर वो सीधे वो कानून की धाराएं और पुलिस के सेक्शन IPC CRPC और लॉ हमारे क्या है, वो सारी चीजें उसके अंदर हो जाती है। बिल्कुल। शुरुआत की लाइन भी वही है और आखिर की लाइन भी वही, मुझे बिना खाना दिए पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया। ये सबकी मतलब, मैं आपको हंसी आएगी मेरी बात सुनकर, मैंने इसको कैसे कि मतलब ये एकता कपूर के शो हैं। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ किरदार बदले, कहानी का प्लॉट वही रहा, प्लॉट वही है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है, बस वही है। कानून के जानकारों के पास भी वो उसमें सिर्फ लड़की का नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस और जो उसके हस्बैंड हैं उनका नाम चेंज करता है, बाकी सब कुछ वो होता है। और अगर नहीं होता तो वो बना देते हैं उसको बस। और 2-4 अच्छा, उसने अपनी सिर्फ जैसे कि घर में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ या कोई बात हुई, मैं नहीं मान सकती, ना ही मैं मानने को तैयार हूँ। मुझे कोई एक महिला आकर मुझे बता दे, उसकी मदद मैं करूँगी। मुझे कोई एक महिला आके बता दे कि सच में उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है, मैं उसकी मदद करूँगी। बिल्कुल, मैं उसकी आवाज़ बनूँगी, पर मुझे बता दे। बट आप वो जाकर के सिर्फ पहले तो अपनी फैमिली में डिस्कशन होता है, मैंने कहा ना, फिर सहेलियों में इधर उधर डिस्कशन, उसमें से भी अगर एक आधी शादीशुदा है तो वो अपनी एक्सपीरियंस बताएगी, फिर वो बताएगी कि यार ऐसा तो देख है, अच्छा तू मुझे लगता है हमें ना किसी एडवोकेट से डिस्कस करना चाहिए। बस वहां पहुंचे तो बस उसके गेम ओवर है, गेम ओवर है। ठीक है,
मैंने किसी लड़की को ये कहते हुए नहीं सुना, जितनों को भी मैंने सुना कि देख यार जो भी है तो अब तेरा घर है, तो वो तेरे हस्बैंड, अब बच्चे भी हैं तेरे, चलिए बच्चे नहीं भी हैं, तुझे रहना तो वही है शांति से। यू विल लूज एवरीथिंग इफ यू विल डू दिस। ना ही किसी पेरेंट्स को, अरे क्या सोच के आप लड़की को वेलकम कर लेते हैं, और वेलकम ही करना था तो भेजी ही काहे थी आपने, रख लेते ना आप। इतना बूता आपने अपनी बवाल, अपनी सरदर्दी उतार के किसी भले भले पुरुष के मत्थे मर दी। अब जब आपकी लड़की ने वहां असली रंग दिखा दिए तो आप कहते हैं जी हम क्या करें, और उसके बाद उसके साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं आप एक परिवार के लिए। ठीक बात है। तो मैं कहती हूँ ना, अच्छी शिक्षा तो हर कोई दे लेता है, अच्छी शिक्षा से पहले जो है ना अच्छे संस्कार देना है, वो बहुत जरूरी है। और आज की डेट में अब वो एक टाइम था कहते थे बेटियों को ऐसा तरीका सिखाओ, बेटियों को ऐसा तरीका सिखाओ, बेटियों को ये पहनना सिखाओ, इस टाइम जाएं, इस टाइम मत आएं, और बेटियों को संभाल के रखो। मैं कहती हूँ नहीं, आज तो बेटों को संभाल के रखो। ठीक बात है। आज बेटों को संभाल के रखो, इनसे कहो भाई कोई वुमेन कॉलीग है साथ में, कभी ड्रॉप मत कर लेना, पिक करने मत चले जाना, ये मत कर लेना। लिटरली मैं लोगों को ये समाज का नजरिया ही ऐसा है। भाई आपने उसको 3 बार 4 बार शाम को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, अब ड्रॉप करे तो ऐसा तो नहीं है मुख बधिर बन के चले गए, कोई बातचीत तो हुई, और उतनी दोस्ती तो थी कि आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। भले आपके ऑन द वे था या आपको एक गली आगे से जाना पड़ा, क्योंकि मेन आर वेरी अकोमोडेटिंग दैट वेज, यू नो, मेन विल डू दैट। पर उसके बाद थोड़ी दोस्ती और बढ़ी, एक लेवल पे गई, एंड देन पता चला किसी और लेवल पे गई, फिर आपके ऊपर आ गया रेप, सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, जबकि आप अच्छे से जानते हैं वो शादीशुदा है। अच्छा, आप ये कह रही हैं सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, ठीक है, एक बार हुई हो ये घटना तब तो ठीक है, 2-2, 3-3 साल चला ये किस्सा, सो 3 years यू विल से वो आप, अच्छा उस बेचारे ने तो सिर्फ इतना ही तो कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा, उसने ये नहीं कहा लेट्स हैव सेक्स, उसने कहा मैं आपसे शादी करूंगा। तो आपने भी तो आगे बढ़ के कहा कि हाउ डज इट मैटर, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा तो कमिटमेंट है, तो कल भी तो यही होगा। ये कोई नहीं बताता आकर, बिल्कुल। एंड देन यू ब्लेम द बॉय सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, बिकॉज हो सकता है अगर उसने बैकफुट लिया है उसके पीछे कोई वजह होगी, कुछ उसने ऐसा, और मेरा मानना है मतलब हो सकता है आपकी ऑडियंस को ये चीज थोड़ी सी गलत लगे सुनने में, कि अगर कोई जिसका कैरेक्टर क्वेश्चन में है वो किसी एक के साथ जा सकती है, वो किसी के साथ भी जा सकती है, और कितनी बार जा सकती है। How does it matter if it happened 3 times or 4 times or 5 times with different men? Does it matters? लेकिन बस वही है, कहीं पर अगर कुछ ऐसी आपस में कुछ ऐसी खींचातानी हुई तो उसके बाद फिर पुलिस, थाने और कोर्ट कचहरी तैयार है। आज सेम सिचुएशन एक मेल मेंबर के साथ, एक पुरुष के साथ हो जाए और एक फीमेल के साथ हो जाए, तो उसके लिए एफआईआर लॉन्च करवाना, पुलिस कंप्लेंट करना बहुत टफ हो जाता है। उसको समझाना ही, अपने घर वालों को या पुलिस वालों को समझाना ही, वो तब भी एक मजाक का पात्र बन के रह जाएगा। लेकिन महिला अगर कहीं, पागल है क्या, महिला के खिलाफ कंप्लेंट कराने चला, मरवाएगा क्या, खुद मरेगा क्या, मतलब ये मेंटालिटी है। बिल्कुल। क्यों? पुरुष को, मर्द को दर्द नहीं होता? देखिए, मर्द को दर्द नहीं होता क्या? लेकिन पता नहीं किस, उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता। सोसाइटी तो यही सोचती है कि पुरुष ने हमेशा अन्याय ही किया है, पुरुष हमेशा से डोमिनेट करता है, तो उसके साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। लोकेश जी, जैसे अभी मैंने बात कही थी कि 70% इज द मेल पॉपुलेशन, टैक्स पेयर इज मेल, तो 70% आप जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो 70% मेल है। अगर ये मेल ही एक दूसरे का, पुरुष ही एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दें और इसको समझना शुरू कर दें, जरूरी नहीं है कि आज मेरे साथ हुआ तो कल तेरे साथ नहीं होगा, और तेरे साथ हुआ तो कल मेरे साथ नहीं होगा। बिल्कुल भाई, माई लाइफ इज परफेक्ट, मेरा तो सब ठीक चल रहा है, मुझे क्या पड़ी है। ये तो बस इतना ही है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारी बारी है। बिल्कुल। तो यू शुड बी वेरी अलर्ट फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं किसी के बारे में पता चलता है, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए, और उसको उस एंजाइटी, उस थॉट, उस डिप्रेशन से निकलने में उसकी मदद करिए कि ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी तुम्हें कोई गलत नज़र से नहीं देख रही, एंड वी नो यू हैव नॉट डन एनीथिंग, बिकॉज लेट कोर्ट डिसाइड
लेट अस नॉट गिव आवर जजमेंट्स एंड बी अ सपोर्ट सिस्टम। ठीक उसी तरीके से जैसे एक छोटी सी बात पर एक महिला के सपोर्ट में पहुंच जाती है, पुरुष को सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है। बिल्कुल। एक छोटी सी हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं। रोड पे टू व्हीलर पे यानी कोई महिला जा रही है, डिसबैलेंस हो गई या कभी कुछ हो गया तो वो गिरी, मान लीजिए जितने होंगे आसपास से 50 आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे, सब चाचा ताऊ भैया सब आ जाएंगे व्हीकल को उठाने के लिए। किसी पुरुष के साथ, पुरुष को भी आपने कभी डिसबैलेंस होते हुए देखा होगा, या किसी की गलती से डिसबैलेंस हो गए कभी, या दो बाइक्स अचानक से ब्रेक मारी, राइट, तो किसी महिला को आते हुए देखा कभी? और उसको बचाने पुरुष भी नहीं आते हैं। पुरुष भी नहीं आते। आजकल तो एक और नया ट्रेंड है कि लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लग जाते हैं, लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ उसके लिए महिला तो उपेक्षा ही करना बहुत दूर की बात है, पर क्या पुरुष भी आते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। तो हम खुद ही बायस्ड हैं अपने सेम जेंडर के प्रति, और उम्मीद करते हैं सरकार से और कानून से कि हमको इक्वल राइट्स मिले, इक्वालिटी हो, जेंडर न्यूट्रल लॉज हो और हमारी बात को सुना जाए। तो कैसे सुना जाएगा जब हम खुद ही बेसिक्स अपने सही नहीं कर रहे? और कहीं ना कहीं ये फिर जो केसेस बनते हैं वो पुलिस थाने में, कोर्ट कचहरी में, उनके ऊपर भी काम का दबाव बनाते हैं। उनके पास भी, वो भी दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। वो एक दिन में कितने केसेस देख सकते हैं, कितने केसेस पे आप अपना डिसीजन दे सकते हैं। यही तो वजह है, तारीख पे तारीख वो जो सेंटेंस है वो चलता जाता है, 10-10 साल हो जाते हैं, लोग निकल जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन केसेस फिर भी वहीं के वहीं कोर्ट में पेंडिंग रह जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस भी क्वालिटी वर्क नहीं कर पाती। क्या करें वो भी? बिल्कुल है तो इंसान ही। और आप देखिए लिमिट है उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की। और अगर वो एक महिला की कंप्लेंट दर्ज ना करें तो उसके बाद अगर उसने कहीं और कंप्लेंट कर दी और फिर वहां से अगर वो डाउन द लाइन उनके पास आती है तो उनको भी उसके लिए अकाउंटेबल ठहरा दिया जाता है कि आपने इसकी कंप्लेंट उसी वक्त क्यों नहीं दर्ज की। हाँ जी। हम देखते हैं कितने ही ऐसे केसेस हैं कि पुरुषों ने लाइव वीडियो बना करके सुसाइड किया है। वो उसके अंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं वो कि इस वजह से मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। बट उसके बाद भी बहुत टाइम लगता है उस महिला को, उसके परिवार को, या जिन लोगों का उसने उसमें नाम लिया है उनको प्रोसिक्यूशन में लाने के लिए, उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने के लिए चप्पलें घिस जाती है। उसके बाद भी बहुत मुश्किल से उनकी कंप्लेंट दर्ज होती है। ये हरियाणा वाला किस्सा, जिस लड़की ने, उस लड़के ने जो मना करा शादी करने से, श्याम नाम है जिसका, जिसके ऊपर एसिड फेंका 5 लीटर, बताइए। और कितने दिन तक वो लड़की फ्री, बट और आपको पता है पाई कहाँ गई? अपने घर से पाई गई, आराम से बैठी हुई थी घर में। एंड पुलिस इज मिसगाइडिंग द पब्लिक कि वो मिल नहीं रही, हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसके परिवार ने भी धरना दिया है डीसीपी दफ्तर के बाहर, एसपी दफ्तर के बाहर, सॉरी, कि लड़की को अरेस्ट करो। मतलब मैंने खुद इसके ऊपर बहुत लिखा, बहुत बोला है। और बाकी भी कई एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने भी कहा कि भाई वाई द गर्ल, अभी यही चीज लड़के ने कर दी होती तो उसका पूरा परिवार ही उठा लाते आप। हमारे सुसाइड के आंकड़े बोल रहे हैं, पर यही आंकड़े अगर महिला के होते तो आप देखिए रातों रात क्या कुछ नहीं बदल जाता। बहुत से संगठन और बहुत से फेमिनिस्ट जो हैं ग्रुप, पता नहीं क्या कुछ नहीं बदल जाता इस चीज के लिए। तो दर्शकों, ऐसा है कि ये लड़ाई ना हस्बैंड की है, ना वाइफ की है, ना बहू की है, ठीक है, ना माँ की है, ना बाप की है, ना बच्चों की है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक इक्वलिटी के लिए है कि आप अगर इक्वल हैं, अगर आप मानते हैं कि हाँ ये जेंडर इक्वलिटी है, तो उसको आप सही शब्दों में साबित कीजिए। और उसी के लिए मोनिका जी आप काम कर रही हैं जी, ठीक जी। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जी। आप ये जो जेंडर इक्वलिटी है उसके लिए भी आप काम करती हैं जी। और एक महिला हो के अगर आप इतना बोल्ड स्टेप उठाती हैं तो मेरे ख्याल में आपको भी कहीं ना कहीं ये सुनने के लिए मिला होगा कि अरे आप महिला होकर महिलाओं के खिलाफ बोलती हैं। वो ये कुछ नहीं पूछेगा कि ये ठीक बोल रही हैं और उनको गलत करने से रोक रही हैं कि कल को उनका घर ना टूटे, लेकिन एकदम से रिएक्शन ये होता है कि अरे आप महिलाओं के खिलाफ बोल रही हैं। जी, मुझे कई बार ऐसा सुनने में आया है, मेरे पीठ पीछे भी कहा गया है, मुझे ईमेल्स पे भी भेजा गया है, मुझे सामने भी कहा गया मेरे मुंह पर मेरा स्टैंड फिर भी वही है कि मैं सही को सही कहने की ताकत रखती हूँ और गलत को गलत, और मैं सही के साथ खड़ी होंगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। मेरे लिए जेंडर से कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज क्राइम हैज़ नो जेंडर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा मोनिका जी आपने। और आज इस प्रोग्राम में आने के लिए अपने विचार बहुत ही
बेबाक तरीके से रखने के लिए पूरी सोसाइटी के लिए, और ये कहीं भी इस चीज़ के लिए नहीं है कि इससे रिश्ते बिगड़े। हम ये चाहते हैं कि रिश्ते सोसाइटी में जो हैं वो बने रहें। उनकी जो एक कहते हैं कि जो एक लिमिटेशन है, जो एक लिहाज है रिश्तों का, वो बना रहे। जब आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। लेकिन सिर्फ आप ये चाहें कि मैं सिर्फ झूठे केसेस के दम पर या झूठी पुलिस कंप्लेंट के दम पर मैं किसी परिवार को झुका लूं या अपने हस्बैंड को मैं झुका लूं, तो वो मेरे ख्याल में अब वो होने वाला है नहीं। और अगर इस तरह की सिचुएशन आएंगी तो वो परिवार फिर बसने के लिए कहीं भी तैयार नहीं होगा। नहीं लोकेश जी, तब तक बात कुछ नहीं होती है, बहुत छोटी सी ही होती है जो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और उसको ये रूप लेने में हमारा महिला आयोग, हमारा कानून ने उसमें ये प्रावधान कर दिए हैं महिला के लिए, वरना इतने घर ना टूट रहे होते। आज वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा डिवोर्स परसेंटेज है हमारी कंट्री में, और उस महिला की अपनी ज़िंदगी भी इसमें ख़राब होती है। तो बचा सको तो अपना परिवार बचाओ, और यदि आप सच में इस किसी वजह से पीड़ित हैं, कोई ऐसी आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है, तो ज़रूर आप इसकी सलाह लें, पर जितनी बात है उसको सच बताएं, उसमें कहानी ना जोड़ें। और आज के बाद अगर कहीं भी सोसाइटी में आपको ये पता लगे कि उनकी बहू ने अपने लॉज के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर कुछ ऐसे केसेस किए हैं, तो इससे पहले कि आप अपना माइंडसेट वैसा बनाएं कि अरे ये परिवार ऐसा है, अरे ये तो है ही ऐसे, इन्होंने ज़रूर किया होगा तभी तो लड़की घर छोड़ के गई है। जबकि प्लीज़ कई जगह पे सॉरी लोकेश जी, आपकी बात काट दी मैंने, कई जगह पे वो फैमिलीज जो हैं 20-20 साल से 20-20 साल से पड़ोसी हैं। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, आपका पड़ोसी आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या आप अपने पड़ोसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि शर्मा जी और वर्मा जी रोज शाम को दुआ सलाम करते हैं। कभी कभी बीच की दीवार में खड़े होकर चाय भी पीते होंगे, कभी कभी कुछ सब्जी बनी, अचार बने तो वो भी जाते, वो संबंध है। त्योहारों में बाहर निकल के आतिशबाजी होती होगी, होली पे गुजिया इकट्ठी खाई जाती हैं, तो कैसे नहीं पता आपको, बट आप ये धारणा बना लेते हैं और तुरंत कहते हैं। आई रिक्वेस्ट आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो आसपास में फैमिलीज हैं, जो नेबर्स रहते हैं, यदि आपको पता चलता है कि किसी के साथ ये हुआ है, प्लीज़ उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। अगर आपने ऐसी कोई घटना उनके घर में कभी सुनी नहीं, पाई नहीं, या वो व्यक्ति वहाँ रहती ही नहीं थी, या उस परिवार का हिस्सा नहीं थी, तो कृपया उनका सहयोग दीजिए, सही का और सच का साथ दीजिए। और सच को किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक बात है कि उसूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आप इस तरह से हिम्मत तोड़ के मत बैठिए कि अगर ये हो गया तो कल को हम क्या समाज में मुंह दिखाएंगे, कैसे पूरा का पूरा परिवार हमारा पुलिस केसेस में जाएगा, वहाँ पर कंप्लेंट के लिए, या कोर्ट केसेस में कैसे जाएगा। देखिए, आप नहीं चाहते थे कि इस तरह की सिचुएशन हो, बट अगर महिला ने या बहू ने अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी है, तो फिर ये तो गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि अगर ये सिचुएशन बन जाए कि आपको युद्ध लड़ना है, तो फिर पूरी फोर्स के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अपनी बात को रखिए, उस युद्ध को लड़िए। उसको आप ये मानिए कि ये आपकी सच्चाई की लड़ाई है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। ये एक फेज है, आप उस फेज से निकल जाएंगे, लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे की हिम्मत बननी पड़ेगी। अगर कोई और आपका साथ नहीं भी देता है, वैसे तो समाज को, सोसाइटी को, आपके आसपास में आपके रिश्तेदारों को, लेकिन मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में उन सब के विचार जो है ना, वो एकदम चेंज हो जाते हैं, चाहे वो बरसों बरस, जैसे आपने कहा, ठीक, उसके बाद भी सिर्फ एक कंप्लेंट पे अभी, या तो वो डर जाते हैं कि कल को उन्होंने अगर कुछ कहा तो उनका नाम भी उसके अंदर ड्रैग हो जाएगा, लेकिन फिर भी सबके विचार एकदम से, उनका नजरिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इतना तेजी से बदलता है कि आपको लगता है कि यार इतने सालों से ये लोग मुझे जानते हैं, और आज 2 महीने 2 साल जो ये वाईफाई है उसके, जबकि उनको घर में कोई ऐसी खटपट, कोई ऐसी कहासुनी नहीं सुनती, लेकिन जहां एक कोई कंप्लेंट, एक कोई पुलिस का सम्मन, कुछ ऐसा कोर्ट का सम्मन कुछ पहुंचा, या वाइफ ने कुछ ऐसी चीजें आसपास में बोलना शुरू किया, तो सबके नजरिए एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो उन चीजों को बंद कीजिए आप। आज वो घर है, दूसरा घर आपका भी हो सकता है, आपके घर में भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सभी हैं, तो इसलिए बहुत सजग रहिए, अपने परिवारों को बचाइए टूटने से। मोनिका जी, आज आप इतना वक्त निकाल कर और इतनी बेबाक तरीके से आपने ये चर्चा की,
सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से समझाई कि किस तरह से समाज में आजकल चीज़ें चलती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, इस मुद्दे को इतना अहम समझने के लिए कि ये एक अहम मुद्दा है और इट इज़ द नीड ऑफ द आवर इन आवर सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी। और जिस तरीके से मैं इस पर काम कर रही हूँ तो इसको आप मतलब कहीं ना कहीं इसको आप एंडोर्स कर रहे हैं कि मैं एक सही दिशा में काम कर रही हूँ और ये समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत बड़ी ज़रूरत है। देखिए, आप किसी एक जेंडर के आप लिए काम नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ झूठ के खिलाफ आप काम कर रही हैं जी। ठीक है, आपने अभी बोला ऑन कैमरा, आपने बोला है कि अगर किसी महिला के साथ भी कुछ गलत होता है तो शी कैन अप्रोच टू यू। डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल टेक अ स्टैंड फॉर हर। डेफिनेटली। इसलिए सिर्फ ये कहना कि आप सिर्फ पुरुषों के लिए आप आवाज बन के उभरे हैं, ये नहीं है। आप इक्वेलिटी के लिए आवाज बन रहे हैं। आपका भी मकसद यही है कि परिवार जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो परिवार ना टूटे ना बिखरें। एक प्यार मोहब्बत का जो माहौल है, बच्चों को भी अच्छी परवरिश मिले, उनको माँ बाप दोनों का प्यार मिले, ठीक है, उन दोनों की छत्र छाया में वो पले बड़े हों, क्योंकि वहीं से हम उनमें संस्कार डेवलप करेंगे। जब अगर किसी एक की भी गलती या किसी एक की ईगो एटीट्यूड की वजह से अगर वो बच्चे कल को सिंगल मदर या सिंगल फादर के पास रहते हैं, तो फिर उस तरह से हम जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम तैयार कर रहे हैं, वो बहुत गलत संस्कारों के साथ हम तैयार कर रहे हैं, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नहीं, और ये एक सच्चाई है कि यदि माता पिता के जो रिलेशन अगर अच्छे नहीं हैं, बच्चे बचपन से जो देखते आते हैं, उसका जो प्रभाव है उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इंस्पिरेशन तो वहीं से ड्रॉ हो रही है। अगर उन्होंने देखा कि हमारे पेरेंट्स जो एक बड़ी हैप्पी फैमिली है, बड़ी सपोर्टिव फैमिली है, फादर मदर एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो कल यही अपब्रिंगिंग आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं। बस आपको तब समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये वो अपने पार्टनर के साथ नहीं, ये बाकी जगह भी वो बच्चा करेगा, हर जगह पर, कि हम मुझे एक दूसरे से रिस्पेक्ट, इट इज सिंपल, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बिल्कुल। एंड न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो बदले में फिर रिएक्शन मिलेगा आपको, फिर रिएक्शन लीजिए या प्यार लीजिए, चॉइस आपकी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लोकेश, थैंक यू। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी जर्नी को, अपने पूरे सफरनामा को हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी पूरी प्रोफाइल भेज सकते हैं एंकर लोकेश गुप्ता फेसबुक मैसेंजर पर, या फिर हमारी ईमेल आईडी gupta.lokesh18@gmail.com पर।